अनंत जीवन देने वाले वचन द्वारा लिखित अर्ल डैंक्स। परिचय। तीसरे दिन परमेश्वर ने जीवित प्राणियों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी और उन्हें जिस प्रक्रिया का उपयोग करना था उसे निर्दिष्ट किया। उन्हें ऐसे बीज उत्पन्न करने थे जो जीवित प्राणी की प्रकृति वाले वंशज उत्पन्न करें। परमेश्वर की आज्ञा वंशजों के निर्माण और चीजों को उनकी प्रकृति कैसे प्राप्त होती है को नियंत्रित करती है। ये उखाड़ने के बारे में परमेश्वर के निर्देशों के साथ चीजों की प्रकृति को कैसे बदला जाए इसे नियंत्रित करती है। यीशु ने सिखाया कि शब्द बीज हैं और बीज के रूप में परमेश्वर द्वारा आज्ञा दी गई बीज प्रक्रिया उन्हें नियंत्रित करती है। वे अपनी प्रकृति के साथ वंशज बनाते हैं। चूंकि इसमें अनंत जीवन के शब्द शामिल हैं, इसलिए हमें इस पर अधिक परिश्रम से जांच करना बुद्धिमानी होगी। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के शब्द बीज हैं और वे फल उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर द्वारा आज्ञा दी गई बीज प्रक्रिया के अनुसार उनसे उगने वाले फल में उस जीवित प्राणी की प्रकृति होती है जिसने उन्हें उत्पन्न किया। परमेश्वर वचन परमेश्वर का था और वचन परमेश्वर के स्वभाव का था। यूहन्ना अध्याय 1:1। परमेश्वर के वचनों और बीज प्रक्रिया के माध्यम से हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं और उसके स्वभाव और अनंत जीवन का हिस्सा बनते हैं। हम परमेश्वर के वचनों के अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर की संतान उत्पन्न हुए हैं। पहला पत्रस अध्याय 1:23। अध्याय 1 बुवाई की प्रक्रिया। बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने हमें बताया कि बुवाई की प्रक्रिया कैसे काम करती है। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में बोए जाते हैं जब हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, प्राप्त करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं जब हम सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 3:5 और 6 कहता है कि हमारी समझ अविश्वसनीय है और हमें हर चीज में मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखें और अपनी समझ पर भरोसा न करें। अपने सभी तरीकों से उसे स्वीकार करें और वो आपके रास्तों को निर्देशित करेगा। हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं जब हम मानते हैं कि वे जो कहते हैं वो सच है। हम परमेश्वर के वचनों को तब प्राप्त करते हैं जब हम स्वीकार करते हैं कि वे हमारे और हमारे जीवन पर लागू होते हैं। हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं जब हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम उन्हें करते हैं। लोग बीज के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे जो रास्ते से गिर गए थे। परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं लेकिन वे जो कहते हैं उसे नहीं सुनते हैं। रॉकी ग्राउंड द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोग सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं, प्राप्त करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन परेशानी आने पर वे अनुसरण करना बंद कर देते हैं। कांटे भ्रष्ट आध्यात्मिक बीजों से आते हैं जिन्हें शैतान ने हमारे दिलों में बोया है ताकि परमेश्वर के वचनों को दबाया जा सके और उन्हें हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव और अनंत जीवन को उत्पन्न करने से रोका जा सके। इस दुनिया की चिंताएं, सुख सुविधाओं और दूसरी चीजों की इच्छाएं और धन संपत्ति पर भरोसा हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों को सुनने से दूर ले जाता है। कांटे हमें मरकुस अध्याय 10 में अमीर युवक की तरह परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करने से रोकते हैं। वे हमारा ध्यान धीरे धीरे तब तक खींचते हैं जब तक हम यह नहीं पाते कि हम अब परमेश्वर के वचनों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं और वे अब हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव और अनंत जीवन को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। धन के लिए नए नियम का शब्द ममोए है। यह उस खजाने के लिए एक शब्द है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। परमेश्वर हमें विशेष रूप से चेतावनी देता है कि हम अपनी समझ पर भरोसा न करें। दुर्भाग्य से बचपन से ही हम अपनी हर इच्छा, विश्वास, सोच, कथन और कार्य के लिए अपनी समझ पर निर्भर रहते हैं। इसमें परमेश्वर के वचनों को सुनना, उन पर विश्वास करना, उन्हें ग्रहण करना और उनका अनुसरण करना शामिल है। अपनी समझ पर निर्भर रहना परमेश्वर के वचनों को बोने में बाधा डालता है और उन्हें दबा देता है। अपने सभी तरीकों से हमें परमेश्वर पर भरोसा करके और उनसे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजने के लिए कहकर उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए और वो आकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वो हमें दिखाएगा कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं और वे सत्य हैं। वो हमें दिखाएगा कि परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए और उनका अनुसरण करने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 2 हम जो बोते हैं उसके अनुसार। परमेश्वर हमें बताता है कि जो लोग आदम से जन्मी प्रकृति में कांटे बोते हैं वे विनाश की कटनी काटेंगे और जो लोग आत्मा से जन्मी प्रकृति में अनंत जीवन के वचन बोते हैं वे अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। गलतियों अध्याय 6:8। अनंत जीवन बीज नियम द्वारा शासित होता है
केवल अनंत जीवन के बीज ही अनंत जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। ये बोने की प्रक्रिया का अनुसरण करता है। हमारे पास अनंत जीवन है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या बोते हैं। अनंत जीवन पाने के लिए हमें उन कांटों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों को दबा देते हैं और उन्हें फलहीन बना देते हैं। हमें लगातार उन नए कांटों को अस्वीकार करना चाहिए जो प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हमें लगातार परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बोना चाहिए। यदि कांटे उन पौधों को मार रहे होते जिन्हें हम भोजन के लिए उगा रहे थे, तो हम कांटों को उखाड़कर नष्ट कर देते। हमें अपने हृदय में कांटों के लिए भी यही करना चाहिए। यीशु ने कहा कि हम चीजों को उखाड़कर समुद्र में बोने की आज्ञा दे सकते हैं और वे हमारी आज्ञा मानेंगे। लूका अध्याय 17 पद 6। हालांकि हमें सक्रिय रूप से उन इच्छाओं और भरोसे से दूर हो जाना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों को दबाते हैं। मार्क अध्याय 10 का धनी युवक अनंत जीवन की तलाश में यीशु के पास आया। यीशु ने पहचाना कि धनी व्यक्ति अपने धन पर भरोसा करता था, परमेश्वर पर नहीं। यीशु ने उस व्यक्ति को धन पर भरोसा करने से दूर रहने का निर्देश दिया, लेकिन धनी व्यक्ति उस पर विजय नहीं पा सका। हम धन पर भरोसा जैसे कांटों को उखाड़ फेंकने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम उन पर विजय नहीं पा लेते और उनसे दूर नहीं हो जाते, तब तक वे परमेश्वर के वचनों को निष्फल बनाते रहेंगे। हमें इस जीवन की चिंताओं, धन पर भरोसा और सुख सुविधाओं और अन्य चीजों की इच्छाओं से दूर हो जाना चाहिए। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमें वो प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करेगा जिसकी हमें आवश्यकता है और जो हम चाहते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों को अपने दिलों में बोने पर होना चाहिए ताकि हम सुनें, उन पर भरोसा करें, उनका अनुसरण करें और अनंत जीवन के गुणों को जोड़ें। संक्षेप में, यही वो है जो यीशु ने धनी युवक को करने के लिए कहा था। यीशु ने हमें जो हम सुनते हैं उस पर ध्यान देने और धार्मिकता और अन्य आध्यात्मिक गुणों की तलाश करने के लिए कहा जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहिए। शैतान इस जीवन में हमारी जरूरतों के बारे में चिंताओं का इस्तेमाल करके हमें विचलित करता है और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन की तलाश करने के लिए लुभाता है। शैतान हमें परमेश्वर के स्वभाव के गुणों को जोड़ने के बजाय सुख और अन्य चीजों की तलाश करने के लिए प्रेरित करने के लिए इच्छाएं बोने की कोशिश करता है। हमें लगातार इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम आध्यात्मिक रूप से क्या सुनते हैं ताकि शैतान के कांटों को बोने के प्रयासों को समझ सकें और परमेश्वर के वचनों और हमारे दिलों दोनों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के कवच को पहन सकें। हमें अपने दिलों में परमेश्वर के अनंत जीवन के वचनों को लगातार बोना चाहिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए पवित्र आत्मा का अनुसरण करना चाहिए। जब हम पाते हैं कि कांटे हमें विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना चाहिए। हमें उन गुणों को जोड़ने की कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिनकी हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जरूरत है। हमें परमेश्वर से हमें वे चीजें देने के लिए कहकर इस जीवन की चिंताओं को संबोधित करना चाहिए जिनकी हमें जरूरत है और उनके बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजना चाहिए। हमें केवल उन इच्छाओं को स्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता के द्वारा सुख और अन्य चीजों की इच्छाओं को संबोधित करना चाहिए जिनके लिए परमेश्वर हमें निर्देशित करता है और उन्हें केवल परमेश्वर के निर्देशों और प्रतिबंधों के अनुसार संतुष्ट करना चाहिए। अध्याय 3 अनंत जीवन के फल को समापन में लाए। परमेश्वर के वचन हमें अनंत जीवन देते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 पद 68। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 और 2। लेकिन कांटे वचनों को दबा देते हैं और हम परमेश्वर के वचनों के फल को समापन तक लाने में असफल हो जाते हैं। मत्ती अध्याय 13 पद 22 और मरकुस अध्याय 4 पद 9, लूका अध्याय 8 पद 14। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर के वचन हमें अनंत जीवन नहीं देते। हमें पाप से मुक्त कर दिया गया है। यदि हम अपने जीवन को उस स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों को दबाने वाली भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों को उखाड़ फेंकते हैं और नष्ट करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों के फल में भाग लेते हैं जो पवित्रता और उसकी समापन अनंत जीवन उत्पन्न करता है। रोमियो अध्याय 6 पद 22। पतरस हमें अपने विश्वास में सद्गुण, ज्ञान, संयम, दृढ़ता, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम जोड़ने का भरसक प्रयास करने के लिए कहता है। ये चीजें परमेश्वर के स्वभाव के अंग हैं और परमेश्वर के वचनों द्वारा उत्पन्न फल हैं। यदि हमारे पास परमेश्वर के इन गुणों की प्रचुरता है तो परमेश्वर हमें अपने अनंत राज्य में प्रवेश प्रदान करेगा। हमें परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में प्रचुर मात्रा में बोना चाहिए ताकि वे परमेश्वर के स्वभाव के उन भागों की प्रचुरता प्राप्त कर सकें जो वे उत्पन्न करते हैं। गुण अनंत जीवन के भाग हैं।
हमें अनंत जीवन के फल को समापन तक लाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। जैसा कि हम हर दूसरे काम में करते हैं, हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा भेजने के लिए कहना चाहिए ताकि वो हमें अनंत जीवन के फल को समापन तक लाने के लिए मार्गदर्शन कर। अध्याय 4 निष्कर्ष। अनंत जीवन सिर्फ हमेशा के लिए नहीं रह रहा है। यह एक प्रकार का जीवन है जिसके साथ हम पैदा नहीं हुए हैं। अनंत जीवन भगवान की प्रकृति के गुणों से बना है। परमेश्वर के बीज नियम के अनुसार जीवित चीजें बीज पैदा करती हैं जो उनके स्वभाव को उनके वंशजों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए अपने स्वभाव, जिसमें अनंत जीवन भी शामिल है, को हमारे साथ साझा करता है। हम परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा को सुनकर, उन पर विश्वास करके, उन्हें ग्रहण करके और उनका अनुसरण करके अनंत जीवन का हिस्सा बनते हैं ताकि अनंत जीवन के फल को समापन तक लाया जा सके। परिपक्वता और समापन के लिए आध्यात्मिक विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक आध्यात्मिक विकास देखें। भगवान के बीच कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए और आत्मा से पैदा हुए मानवता के शरीर का सदस्य बनाया जा रहा है, मेरी पुस्तक जीवन का पथ देखें।